अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कायद हुसैन यूनानी दवाखाना कुंदरकी से। अभी पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो में एक गोली का जिक्र किया था, जिसमें मैंने बताया था कि मैंने अपने एक दोस्त को, जो कि एक्सरसाइज करता था, जिम जाता था, बॉडी बिल्डर था, उसकी ख़ुद की क़ुव्वत भी अच्छी थी। उसको मैंने 7 खुराकें इसकी दी थी गोली की, और उसने 5 घंटे में 7 मरतबा इंटरकोर्स किया, और वो बताता था कि वो 8वीं बार भी कर सकता था, उसको ताकत में कोई कमी नहीं थी। ये गोली उस वक्त की बात है जब मैं हिकमत के लिए सीरियस हुआ था, यानी कि काफ़ी वक्त तक मैंने जो है हिकमत में करीब कोई 10 15 साल के करीब मैं बिल्कुल सीरियस नहीं था। आम तरीके से चलता था, बिल्कुल मज़ाखोरी के हिसाब से, जैसे बच लड़कपन वाली बात होती है, इसके लिए सीरियस नहीं था। लेकिन जिस वक्त मैं सीरियस हुआ कि यार जब हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमें इसके लिए जो है ना काम करना चाहिए, इसको डीप लेना चाहिए। तो बहरहाल जब मैं डीप में पहुंचा तो उस वक्त नाना ने इन चीज़ों को बनाया, मेरी नज़र इन चीज़ों पर, दवाइयों पर पड़ी, और इनकी बेहिसाब ताकत थी। तो मैं उस वक्त जानता नहीं था, हकीकत बताऊं तो मैं इसका इस्तेमाल नहीं जानता था। तो मैंने नाना से कभी जिक्र करता था, कभी किसी बात में अगर दवाइयों में, तो नाना कहा करते थे कि बेटा इन चीज़ों से दूर रहा करो। शायद वो इसलिए कहते थे कि ये बच्चे हैं, नहीं इसको इस्तेमाल कर पाएँ या नहीं समझ पाएँ इसकी ताकत को, क्योंकि ये बेइंतहा ताकतवर दवाइयाँ होती हैं, उनका इस्तेमाल जो है ना हर आदमी नहीं करा पाता, हर आदमी जो है वो दवाई भी नहीं बना पाता इन चीज़ों की। शायद वो इसलिए मना करा करते थे। लेकिन बहरहाल उस वक्त में हमने शुरू शुरू में जब ये गोली बनाई थी, तो एक तो इस दोस्त की मिसाल थी, उसके अलावा जिन और काफ़ी मिसालें थीं जिन जिनको मैंने गोली दी थी, वो कई कई साल के बाद लौटे और उनकी ताकत बेहिसाब हो जाती थी, और कई कई साल के बाद मेरे पास वापस आए कि वो गोली चाहिए। और इसे कुछ भी समझ लीजिए कि वो दवाई मेरे पास एक बार के बाद दोबारा हाथ नहीं आई। मैं उस वक्त मैंने काफ़ी गोलियां बांटी थी वो, और मैं सोचता था कि अब तो ये मिलती रहेगी, बनाते रहेंगे। लेकिन वो उसके बाद इत्तेफाक ही हुआ कि वो नहीं मिली। उससे बनाए गए तेले भी वाकई ऐसे होते थे, इतने असरदार होते थे कि एक एक रात में जो थे वो बर्दाश्त से बाहर कर दिया करते थे। मैंने खुद भी, मेरे अंदर एक आदत है, कोई चीज़ बनाता हूँ मैं पहले खुद इस्तेमाल करता हूँ, फिर उसके बाद मैं दूसरे को देता हूँ। तो अपनी कंडीशन भी यही थी कि लगाने के बाद एक एक रात में वो रात पूरी पूरी जाग के गुजारते थे। बर्दाश्त इतनी नहीं होती थी कि क्या करें, कहाँ जाएं। तो बहरहाल जिन जिन को भी मैंने वो उस वक्त अपने दोस्तों को बांटी, तो उस वक्त तो उसके तेले भी ऐसी थे कि एक एक रात में बर्दाश्त से बाहर कर दिया करते थे। और इन गोली की ताकत भी ऐसी थी कि बिल्कुल इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। ये उन लोगों के लिए गोली हैं जो बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं, और जिनके अंदर अपनी कुछ ताकत है, और वो अगर इन गोलियों को खाएँ तो वो कहीं से कहीं उनकी ताकत ले जाती है, उनका ठिकाना बहुत आगे तक होता है। तो बहरहाल नुस्खे की तरफ आते हैं, लेकिन नुस्खा बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये नुस्खा आम लोगों के लिए नहीं है, इसलिए आम लोग इसको बनाने से गुरेज करें। मैं तबीबों के लिए जो है वो इसमें एक चीज़ छोड़ जाऊंगा, और तबीब जो काबिल है वो इस चीज़ को पकड़ कर वो इसको बना सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। जो मायूस मरीज़ हैं उनका इलाज कर सकते हैं। इसके लिए करना ये होगा आपको कि आप कानी सुमल्फार अगर आपको मिल जाए तो आप उसको मुदब्बर कर लें दूध में पका के। और मान लीजिए अगर आपको कानी सुमल्फार दस्तियाब नहीं है, वैसे तो दस्तियाब बहुत मुश्किल से होती है, ये मुझे बहुत मुश्किल से मिली, तो आप इसमें अच्छी क्वालिटी का जो अव्वल दर्जे की सुमल्फार हो आप उसको ले लें और इसको मुदब्बर कर लें। मान लीजिए अब आपने उसमें से 2 ग्राम सुमल्फार लिए हैं, तो आप संख्या को करीब 2 3 घंटे या 4 घंटे उसको खरल में डाल के खालिस उसको घिस लें, बिल्कुल बारीक कर लें, मिसल गुबार कर लें। और जब वो मिसल गुबार हो जाए तब आप इसमें 6 ग्राम बड़ी इलायची के बीज आप इसमें डालेंगे। वो अलग से आप पहले बारीक कर लें, 6 ग्राम इलायचियों के बीज, और जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए तब आप इसमें सुमुल फार में डालने के बाद 3 से 4 घंटे आप इसको सुमुल फार के साथ खरलाई करें। अब आपको लेने हैं इसमें 20 बादाम की गिरियाँ, जो गिरी होती है बादाम की वो ले लें आप 20। एक गिरी डालें, उसको 4 घंटे करीब 3 से 4 घंटे आप उसको खरल करें। जब वो बिल्कुल क्रीम सा हो जाए तो फिर आप दूसरा बादाम डालें, फिर 3 4 घंटे खरल करें। इस तरीके से एक एक करके आपको इसके 20 बादाम इसके आपको ख़त्म कर देने हैं। और 20 बादाम जब आपके ख़त्म हो जाएं तो ये बिल्कुल क्रीम की सी शक्ल बन जाएगी, तो आप ये गोली बनाने के काबिल हो जाएगी। आपको करना यह हैगा कि इसको काली मिर्च के बराबर आप गोली बना लें और उसके ऊपर सोने के बरकला आप लगा लें। और एक गोली आप सुबह को नाश्ते के 1 घंटे के बाद 50 ग्राम करीब मक्खन और 1 गिलास दूध, करीब आधा किलो दूध, अगर कोई एक साथ इस्तेमाल ना कर सके इसको, क्योंकि ज़्यादा मक्खन खाने से भी जो है वोमिटिंग की सी होने लगती है और आधा किलो दूध आधा आदमी नहीं ले पाता, तो आप उस वक्त में कम से कम 20 से 25 ग्राम पहले करेंगे कि नाश्ता कर लें आप देसी घी वगैरह या मक्खन वगैरह से, थोड़ा घी आपका उसमें लग जाएगा,
और फिर इसके साथ 20-25 ग्राम आप मक्खन आप इसके साथ ले लें और 250 ग्राम कम से कम दूध पी लें। लेकिन जब इसके साथ खुश्की बने आपको, तो आप फिर दिन में थोड़ा थोड़ा जो है मक्खन और देसी घी इस्तेमाल करें। इस तरीके से आपको 50 ग्राम घी कवर भी हो जाएगा, या मक्खन जो होता है वो कवर हो जाएगा, और आपका दूध भी आप आधा किलो करीब ले सकते हैं। तो इसको जो बिल्कुल मरे दर्जे के लोग हैं, वो करीब 1 हफ्ते में उनको शहवत बहुत अच्छी आ जाती है, टाइमिंग भी उनकी बन जाती है। लेकिन ऐसे लोग जो सही हैं, अगर वो खा लें तो उनकी ताकत बहुत लंबी पहुंच जाती है। इसकी ताकत जो है, अभी पिछले दिनों मैंने मालूम किया था, ये शायद परसों की बात है, मैंने एक बंदे को भी दी थी। तो मैंने अभी उससे मालूम किया कल कॉल करके, तो उसकी 4 से 5 मिनट के आसपास टाइमिंग बता रहा था। तो मैंने उसको 7 गोलियाँ भेजी थी यहाँ से। तो 7 के बाद उसने बताया कि आधा घंटा के करीब उसकी टाइमिंग हो गई थी। ये गोली एक चीज़ और भी है कि अलग अलग लोगों पर अलग अलग काम करती है। मैंने जैसे कि बताया कि जो लोग जो है बिल्कुल नील हैं, जो खाली हैं बिल्कुल ही, उनका सिस्टम जो है बहुत बेहतर कर देती है, इरेक्शन भी अच्छी हो जाती है और टाइमिंग भी बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन जिनकी टाइमिंग ऑलरेडी है, उनकी टाइमिंग फिर कहीं से कहीं पहुंचती है। उसकी कोई लिमिट या उसका कोई अंदाज़ा मुझे नहीं है, क्योंकि मेरे पास इसमें 20 मिनट की भी खबर है, आधे घंटे की भी खबर है, और बाज की शायद 40 मिनट भी टाइमिंग उसकी पहुंच गई है। और ये बहुत लंबे वक्त तक आपकी जो है वो ताकत बनी रहती है। ये गोली की शक्ल मैंने आपको बनाया था, ये इस शेप में आ जाएगी। ये वो गोली है जिसे कहते हैं हब्बे अनवार तिलाई या हब्बे अनवार गोल्ड। बहरहाल मैं फिर आपसे एक बात कहूँगा कि आम आदमी इसको बनाने से गुरेज करे। और मैंने जो एक पॉइंट इसमें छोड़ा है, हुक्मा जो काबिल तबीब हैं वो उस चीज़ को पकड़ लेंगे और वो ख़ुद बना के आप इसको जो है वो बेहतर तरीके से इलाज करा सकते हैं। इसकी 7 खुराकें ज़रूरी नहीं, 7 खुराकें वो तबीब अपने हिसाब से इसकी 4 खुराकें भी दे सकता है, 5 खुराकें भी दे सकता है, 7 खुराकें भी दे सकता है, और हद ये कि वो इसको 14 खुराकें तक भी दे सकता है अकॉर्डिंग टू मरीज़ की कंडीशन। तो पहले वो देख लें, तभी भी इसको इस्तेमाल कराएं और इसका फ़ायदा उठाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।